नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और विधायक आलोट अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 1 फरवरी 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला 7 जजों की एक पीठ ने लिया है। सीजेआई श्री चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में यह फैसला कलमबद्ध हुआ है, लेकिन ये अभी तक घोषित नहीं हुआ है। और चूंकि 10 नवंबर को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड हो रहे हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि वो 10 नवंबर के पूर्व यह फैसला आ जाना चाहिए। यह फैसला, या कहें कि ये विवाद आजादी के बाद से, आजादी के पहले भी विभिन्न रूपों में रहा है, लेकिन आजादी के बाद कई बार पलट पलट करके आया है। यह मुद्दा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को लेकर के है, क्योंकि उसके अल्पसंख्यक स्वरूप में होना, यानी संविधान की धारा 30/1 में होना, यह सिद्ध करेगा या यह तय करेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा या नहीं। क्योंकि इस धारा के 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों में उसमें आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अभी तक के हुए जितने फैसले हैं, उन सब में ये रहा है कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि फैसला कब आएगा यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि क्या आएगा ये मैं जरूर प्रिडिक्ट कर सकता हूं। और वो फैसला यही होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले जब संविधान सभा की बैठक हुई, उसके पार्ट में मैं जाऊंगा बाद में, संविधान सभा की बैठक में एक भी व्यक्ति ने, एक भी सदस्य ने ये नहीं कहा कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान होना चाहिए। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इसे 7वीं अनुसूची में रखा और केंद्रीय अनुसूची में रखा। केंद्रीय अनुसूची में कोई भी विषय अल्पसंख्यक का स्वरूप का नहीं हो सकता। इसलिए जहां संविधान बना वहीं से यह तय हो गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती, ये विश्वविद्यालय केंद्रीय सूची में रहेंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय रहेंगे। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कहा। फिर उसके बाद सन 1951 में पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद ने एक संशोधन लेकर के आए और उन्होंने अपने संशोधन में कहा कि स्वतंत्र भारत में, चूंकि हमारा सेक्युलर देश है, किसी भी संस्थान को धार्मिक शिक्षा के लिए ही रखना ये उचित नहीं है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी केवल मजहब की शिक्षा नहीं दी जाएगी, बाकी शिक्षाएं भी देना होगी और बाकी विषय भी चलाना होंगे। ऐसा ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी कहा कि धार्मिक शिक्षाएं नहीं होगी। 51 के बाद फिर हम देखते हैं कि सन 1961 में फिर यह विषय आया। और सन 1961 विषय तो 65 में आया, क्योंकि सन 1961 में यूजीसी की एक चटर्जी समिति बनी और चटर्जी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आंतरिक विद्यार्थियों को जो 75% आरक्षण दिया जा रहा है वो उचित नहीं है। और उनकी समिति उसकी सिफारिश को लागू करने के लिए उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद करीम छागला, वो बिल लेकर के आए। उन्होंने कहा कि भाई यह विश्वविद्यालय संविधान की संघीय सूची यानी यूनियन लिस्ट में है और उसकी एक 63वीं प्रविष्टि में रखा गया है। यहाँ अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकते। यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, विधि द्वारा स्थापित, संसद द्वारा संचालित है, इसलिए यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। दूसरी बार संसद ने इस पर मोहर लगाई। तीसरी बार फिर सन 1968 में, यह बड़ा महत्वपूर्ण समय है, 68 में अब्दुल पाशा नाम के एक व्यक्ति कोर्ट में गए
और यह विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया। 5 जजों की एक पीठ ने इसे सुना और अब्दुल पाशा की उस एप्लीकेशन को सुनकर के उन्होंने फैसला दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, नेशनल असेंबली यानी अंग्रेजों की नेशनल असेंबली द्वारा स्थापित है, संसद द्वारा स्वीकृत है। ऐसे में यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता और यहाँ पर 50% से ज्यादा आरक्षण मुस्लिम से विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकेगा। उसके बाद फिर एक विषय आया सन 1972 में। हम देखते हैं कि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी उस समय शिक्षा मंत्री थे तीसरे संयोग से, वो भी मुस्लिम थे, प्रोफेसर नूरुल हसन। नूरुल हसन ने भी संसद में कहा कि यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है और इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ही रहना चाहिए, यह कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और ना ही यह कोई धार्मिक शिक्षण संस्था है और ना अभी कोई वर्तमान में ऐसा इरादा है कि इसे, ना अतीत में कोई ऐसा इरादा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को धार्मिक शिक्षण संस्था का दर्जा दिया जाए। और प्रारंभ से ही जो लगभग अनकहा आरक्षण 50% से अधिक मुस्लिम विद्यार्थियों को दिया जा रहा है वो गलत है, ऐसा उन्होंने भी कहा, वो नहीं दिया जाना चाहिए। चौथी बार तस्दीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने भी कहा कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अनुसूचित जाति और जनजाति को वहां आरक्षण नहीं मिला। ये मांग मुस्लिम वर्ग की बराबर बनी रही कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए। सन 1980 में हम देखते हैं कि इसके पहले वैसे जनता पार्टी की सरकार में भी ये विषय आया 78 में, और तब उस समय शिक्षा मंत्री थे प्रताप चंद्र। प्रताप चंद्र ने भी संसद में इसी बात को दोहराया कि यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और इसलिए यहाँ अन्य लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि 79 में सरकार गिर गई जनता पार्टी की। 80 में इंदिरा गांधी चुन करके आई और हम सब जानते हैं कि आपातकाल के समय बहुत ज्यादा नसबंदी इंदिरा गांधी ने की। उनकी विजय थोड़ी मुश्किल थी और इसलिए उन्होंने मुस्लिम वर्ग से यह एक वादा किया कि यदि कांग्रेस जीतेगी तो हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा देंगे। और इसके लिए उन्होंने छल किया। उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री थी शीला दीक्षित और शीला दीक्षित ने एक अमेंडमेंट 5A उसमें जोड़ा। 5A में उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और इसमें कहा, एक क्लास जोड़ा कि विश्वविद्यालय अर्थात भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से प्रारंभ हुआ और बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रस्थापित हुआ, समाविष्ट हुआ। एक और धारा 5/2 उन्होंने जोड़ी जिसमें कहा कि भारत के मुसलमानों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास हेतु विशेष प्रयास किए जाए और इस हेतु इस विश्वविद्यालय को स्वतंत्रता उन्होंने दी। यह एक बहुत बड़ा छल था जो मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने किया तुष्टीकरण के लिए, और इसलिए कि उस समय संविधान के बड़े ज्ञाता और राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी बहुत बड़े वकील रहे हैं। राम जेठमलानी जी ने उस समय कहा कि यह संशोधन विश्वविद्यालय को, इस संशोधन से विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं मिल सकता क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ के उस फैसले को नहीं बदल सकता और इसलिए इससे मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं होगा। उस समय बनातवाला भी थे और बनातवाला ने कहा कि चलिए आप इसको अल्पसंख्यक दर्जा दे रहे हैं तो आप इसमें जोड़ दीजिए कि दिस यूनिवर्सिटी विल बी टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द मुस्लिम ऑफ इंडिया। तो शीला दीक्षित ने उनके इस अमेंडमेंट को अस्वीकार किया और इस प्रकार एक छल करने का काम किया। 81 में छल हुआ। सन 1990 में फिर यह विषय आया, कोर्ट में गया, 50% आरक्षण को लेकर के
राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कोर्ट ने, मतलब यूनिवर्सिटी की कोर्ट रहती है, अपने यहाँ नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी उनकी अपनी कोर्ट रहती है। तो कोर्ट ने, यूनिवर्सिटी की कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि इस, मैं भी मेंबर रहा हूँ जेएनयू का, जेएनयू की कोर्ट का, तो उन्होंने निर्णय लिया कि 50% से अधिक आरक्षण मुस्लिम विद्यार्थियों को दिया जाए। राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति जी ने उसे अस्वीकार कर दिया, यानी 90 में फिर अस्वीकार हुआ। फिर हम आते हैं 2004 में। 2004 में सरकार बनी मनमोहन सिंह जी की, और जो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह जी ने और बड़ा छल किया और एक मंत्रालय के छोटे से अधिकारी, यूनिवर्सिटी ने अपना प्रस्ताव दिया कि हमें ज्यादा आरक्षण देना है आंतरिक विद्यार्थियों को, और उन्होंने एक एनओसी जारी कर दी। उस एनओसी के आधार पर आज तक यूनिवर्सिटी में 50% से अधिक आंतरिक विद्यार्थियों या मुस्लिम विद्यार्थियों को आरक्षण है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को नहीं है। ऐसी स्थिति में 2005 में कुछ विद्यार्थी फिर कुछ विद्यार्थी कोर्ट गए, और 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने फिर एक फैसला दिया, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने फिर सन 1968 के अजीत बाशा केस में जो हुआ था उसका हवाला देकर के कहा कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, संसद द्वारा स्थापित है, इसमें अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसे निरस्त कर दिया। फिर संयोग से कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। संयोग से क्या गए, संतुष्टिकरण के लिए गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अपना हलफनामा दिया कि यह अल्पसंख्यक संस्थान है और सरकार इस पर सहमत है। तो दो पार्टियां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और केंद्रीय सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार, दोनों सुप्रीम कोर्ट इस विषय को लेकर के गए इलाहाबाद कोर्ट के खिलाफ, उसके निर्णय के खिलाफ। लेकिन चूंकि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कांग्रेस की सरकार का स्टैंड था कि यह अल्पसंख्यक संस्थान है, उसे वापस ले लिया और नया हलफनामा प्रस्तुत किया कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि वो फैसला हुआ नहीं है, और वो फैसला 1 फरवरी को लिखा जा चुका है। 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक यह फैसला प्रकाशन में दिया नहीं है, मतलब कलमबंद हो चुका, लेकिन आया नहीं है। मुझे उम्मीद है कि 10 नवंबर के पहले यह फैसला आएगा। लेकिन आजादी के बाद से नहीं, आजादी के पहले भी यह विश्वविद्यालय कभी भी अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, अब मैं प्रारंभ से बात करूं। हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान मॉडरेट मुस्लिम थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें नौकरी करते थे। उन्होंने ये सबसे पहले महसूस किया कि भाई मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, और अंग्रेजों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए और उनसे सुविधाएं लेना चाहिए। उनका बहुत अच्छा भाषण इस किताब में भी है, जो उनकी पूरी मानसिकता को उजागर करता है। किताब है भारत के महान भाषण, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें कहा उनकी सोच थी मुसलमानों से, इस भाषण में भी उन्होंने कहा कि कई बार अपील की कि भाई हमें अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना है, क्योंकि अंग्रेज और हम दोनों अहले किताब हैं। बाइबिल, हम भी ईसा को पैगंबर मानते हैं, और कुरान में तो कई बार कहा है कि जो ईसा के अनुयायी हैं वो हमारे सबसे निकट होंगे या हमारे सबसे अच्छे हितैषी होंगे। तो ईसाई जो है वो हमसे अलग नहीं है, वो भी अहले किताब है, हम भी अहले किताब हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो अंग्रेज सरकार टैक्स लगा रहे हैं, हमें टैक्स का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हम तो कहते हैं कि ये कम टैक्स लगा रहे हैं, ज्यादा टैक्स लगाएं, क्योंकि टैक्स तो हिंदुओं को देना है। और इस तरह उन्होंने सभी मुसलमानों से आह्वान किया कि अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग करें, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उन्होंने सन 1875 में
एक संस्था बनाई, एक स्कूल डाला। 2 साल बाद उसे कॉलेज का स्वरूप दिया, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर उन्हें लगा कि भाई एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए वेस्टर्न की तर्ज पर। और जब यूनिवर्सिटी की बात की तो अंग्रेज सरकार ने कहा कि भाई आपको 30 लाख रुपए जमा करना होंगे। उन्होंने तमाम वो किया कि भाई ये विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक रहेगा, इसे केवल मुसलमान संचालित करेंगे, मुसलमान विद्यार्थी ही इसमें पढ़ेंगे और पूरे देश में हम कॉलेज को एफिलिएशन देंगे, विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों में हम एफिलिएशन देंगे, हम संस्थाएं खोलेंगे। अंग्रेज सरकार ने इसे अस्वीकार किया और यहाँ 1915 से शुरू होकर के 20 तक इसे अनुमति नहीं मिली, ये बीच में झूलता रहा। मदन मोहन मालवीय जी को हिंदू विश्वविद्यालय बनाने की अनुमति मिल गई और उन्होंने बीएचयू की स्थापना की। इन्हें नहीं मिली क्योंकि ये जो स्वतंत्रता चाहते थे वो अंग्रेज सरकार देना नहीं चाहती थी। फिर अंग्रेजों ने जो नेशनल असेंबली है, जहां भगत सिंह ने बम फेंका था, उसे जिसे हम संसद कहते हैं, उसे उस समय नेशनल असेंबली कहा जाता था। तो नेशनल असेंबली एक्ट के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और ये कहा कि ये सभी के लिए है। ये इस समिति में भले ही मुस्लिम हैं ज्यादा, लेकिन इसको चंदा देने वाले, इसके लिए जमीन देने वाले, वो सब हिंदू हैं और सभी तरह के लोग हैं। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। इसमें जिन्होंने चंदा दिया, मैं उनके नाम जरूर पढ़ना चाहूंगा। और जिन्होंने जमीन दी, इसके लिए जो बहुत सारे हिंदू बंधुओं ने भी योगदान दिया, जिसमें महाराजा विजयनगरम, ठाकुर गुरु प्रसाद सिंह बेसवान, कुंवर जगत सिंह बिजनौर, राय शंकरदास, मुजफ्फरनगर के महाराजा, पटियाला के राजा हरिकिशन सिंह, महाराज दरभंगा और महेंद्र प्रताप सिंह, जो जाट राजा थे, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जमीन के लिए जमीन दी अपनी, 1 रुपए के भूभाटक पर। अभी उनके वंशजों ने कहा कि भाई राजा महेंद्र प्रताप का फोटो आप यहाँ लगाइए यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, यद्यपि वहां जिन्ना का फोटो लगा हुआ है। तो इस प्रकार यह यूनिवर्सिटी स्थापित भले ही मुसलमानों द्वारा हो, लेकिन इसका स्वरूप जो है वो अल्पसंख्यक स्वरूप नहीं है। जैसे विक्रम विश्वविद्यालय बनाने में जिन लोगों ने भी आंदोलन किया या जिन लोगों ने प्रारंभिक पैसा इकट्ठा किया, वो सब हिंदू थे, लेकिन यहाँ एक हिंदू संस्थान नहीं है। वैसा ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगुवाई सर सैयद अहमद ने की और जो राजा महमूदाबाद उन्होंने की, मुस्लिम लीग के और सदस्य उसमें मिले, लेकिन यह मुस्लिम संस्थान नहीं है। यह बार बार, यानी अंग्रेजों से लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट तक हर बार यह निर्णय निकल करके आया कि यह संसद द्वारा स्थापित, उस समय की नेशनल असेंबली द्वारा स्थापित सन 1920 में यह संस्थान है और इसलिए इसे अल्पसंख्यक स्वरूप का संस्थान नहीं कहा जा सकता। मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो स्टैंड लिया है उसका परिणाम आएगा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलने लगेगा। यदि इसका अल्पसंख्यक स्वरूप होता तो जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, उसका स्वरूप अल्पसंख्यक है, वहां आरक्षण नहीं है, लेकिन यहाँ आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वह उन्होंने कोई इस तरह की अपेक्षा उस समय नहीं की थी कि हमारी हमारी जो डिग्री है उसे पूरे विश्व में मान्यता हो। वो शुद्ध रूप से धार्मिक शिक्षा का संस्थान था। जैसे गुरुकुल कांगड़ी, वो अंग्रेजों द्वारा या विधि द्वारा या संसद द्वारा नहीं बनाया गया, इसलिए वो विश्वविद्यालय जरूर है गुरुकुल कांगड़ी, लेकिन उसकी डिग्री मान्य नहीं है। तो ये बड़ा संकट, एक बारीक विषय आज तक 106 सालों से चला आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि अभी 7 जजों की एक पीठ ने इस पर फैसला दिया है, कलमबद्ध हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि यह 106 साल पुराना विवाद अब समाप्त होगा और एसटी, एससी और ओबीसी को वहां आरक्षण मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।